तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को भागते हुए देखते हैं। टोक्यो मांजी नाम की एक खतरनाक गैंग उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ी थी। उस आदमी को कार से टक्कर मारने के बाद इस आदमी ने उसके सर पर पैर रखकर कहा कि टोक्यो मांजी गैंग से कोई नहीं जीत सकता। वहीं हम उसके लीडर को देखते हैं जो कि कार में बैठकर ये सब देख रहा था। इसके बाद हम ताकेमिची नाम के एक लड़के को देखते हैं। उसके कमरे की हालत देखकर हमें पता चलता है कि वो बहुत आलसी है। तभी वो न्यूज़ में देखता है कि हिनाता नाम की लड़की और उसका भाई किसी टोक्यो मांजी गैंग की लड़ाई की वजह से मारे गए। हिनाता का नाम सुनते ही उसे अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं जब हिनाता उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। हिनाता की मौत की खबर सुनने के बाद वो हर टाइम बस हिनाता के बारे में ही सोचता रहता। इसीलिए आज काम पर भी उसके बॉस ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। फिर काम से लौटने के बाद वो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी किसी ने पीछे से आकर उसे धक्का देकर पटरियों पर गिरा दिया। फिर ट्रेन से टकराने से पहले ही उसके साथ कुछ अजीब सा होता है जिससे वो टाइम ट्रैवल करके 10 साल पहले अपनी स्कूल लाइफ में पहुंच जाता है, जहां वो अपने स्कूल के दोस्त अकुन और बाकी लोगों को भी देखता है। उन्हें देखकर ताकेमिची सोचता है कि मरने से पहले उसे ये सब फ्लैशबैक दिखाई दे रहे हैं। वहां ताकेमिची खुद को शीशे में देखकर कहता है कि ये छपरी कौन है। फिर अकुन उसे बताता है कि आज उसके ग्रुप की दूसरे स्कूल के लड़कों से फाइट होने वाली है। इसके बाद वो सभी एक खाली ग्राउंड में पहुंचते हैं। कुछ देर के बाद वहाँ दूसरी गैंग के लड़के पहुंचते हैं। उनका लीडर कियोमासा था जो कि टोक्यो मांजी गैंग का एक मेंबर था। उसे देखते ही ताकेमिची और उसके दोस्त कांपने लगे। तब अकुन बहुत हिम्मत करके उन्हें फाइट के लिए चैलेंज करता है। तभी ताकेमिची को याद आता है कि आज ही के दिन उसे और उसके दोस्तों को इस दूसरी गैंग ने बहुत पीटा था। इसीलिए वो अपने दोस्तों से भागने के लिए कहता है, लेकिन कियोमासा ने उन सभी को पकड़ पकड़ कर बहुत पीटा। कियोमासा ने ताकेमिची और उसके दोस्तों की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की। ताकेमिची को याद आता है कि वो अपने स्कूल टाइम में एक लूजर था। कोई भी आकर उसे पीट कर चला जाता था। वहाँ से जाते वक्त ताकेमिची भगवान से शिकायत करता है कि उन्होंने उसे इतना कमज़ोर क्यों बनाया। इसके बाद वो हिनाता से मिलने जाता है, जहाँ हिनाता उसकी मलहम पट्टी करती है और कहती है कि तुम ये लड़ाई करना छोड़ क्यों नहीं देते, हर बार पिट के आ जाते हो। तब वो हिनाता से कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, वैसे भी ये एक फ्लैशबैक है, मेरी अब से 10 साल बाद मौत हो जाएगी। पर हिनाता उससे बहुत प्यार करती थी। वो कहती है कि अब से 10 सालों तक हम हमेशा साथ में रहेंगे। इसके बाद ताकेमिची एक पार्क में बैठा होता है। वो देखता है कि कुछ लोग हिनाता के भाई को परेशान कर रहे थे। तब ताकेमिची कूल बनने के लिए उसे बचाता है। उसका नाम नोटा होता है। ताकेमिची नोटा से कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, आज से 10 साल बाद तुम और तुम्हारी बहन एक ट्रक एक्सीडेंट में मर जाओगे और वो एक्सीडेंट टोक्यो मांजी गैंग की वजह से होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को और अपनी बहन को किसी भी तरह बचाओ। ताकेमिची बार बार बस इसी बात पर जोर देता है। ये कहते ही वो जैसे ही नोटा से हाथ मिलाता है वो एक बार फिर प्रेजेंट डे में आ जाता है। वहाँ नोटा उससे मिलने आता है। वो ताकेमिची को बताता है कि जैसा कि तुमने कहा था कि आज से 10 साल बाद मेरी और मेरी बहन की मौत हो जाएगी, तुम्हारी वो बात मैं कभी नहीं भूला, इसीलिए मैं आज जिंदा हूँ और आज मैंने ही तुम्हें मरने से बचाया था। ये सुनकर ताकेमिची को पता चलता है कि जो कुछ भी उसने अभी तक देखा वो कोई फ्लैशबैक नहीं था, बल्कि उसने टाइम ट्रैवल किया था। ये सुनकर ताकेमिची हिनाता के बारे में पूछता है। तब नोटा उसे बताता है कि वो उसकी बहन को नहीं बचा पाया। इस बात पर ताकेमिची उस पर भड़क जाता है और कहता है, फिर तुम क्यों जिंदा रह गए, तुम क्यों नहीं मर गए। नोटा उसे समझाता है कि मैंने हिनाता को बहुत समझाया था पर मैं उसे नहीं बचा पाया, इसीलिए अब अपनी बहन का बदला लेने के लिए मैं डिटेक्टिव बन गया हूँ। इसके बाद नोटा उसे बताता है कि टोक्यो मांजी गैंग पहले एक नॉर्मल सी गैंग हुआ करती थी, लेकिन जब टोक्यो मांजी का लीडर सानो मंजीरो एक दूसरे गैंग के लीडर किसाकी से मिला तब टोक्यो मांजी गैंग एक बहुत बड़े क्राइम ऑर्गेनाइजेशन में बदल गया। अगर सानो मंजीरो किसाकी से नहीं मिला होता तो आज मेरी बहन जिंदा होती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम टाइम ट्रैवल करके उन दोनों को मिलने से रोको। अब हिनाता ताचिबाना को जिंदा करने का यही एकमात्र रास्ता था। इसीलिए वो नोटा के साथ हाथ मिलाता है और एक बार फिर पास्ट में पहुंच जाता है। वो अचानक से एक फाइट के बीच में पहुंचता है। वो एक इलीगल फाइट थी जो कियोमासा करवा रहा था। वो अपने ताकतवर आदमियों को कमजोरों के साथ लड़वाकर पैसे कमा रहा था। इसीलिए अकुन उससे परेशान होकर उसे मारने जा रहा था, लेकिन ताकेमिची को याद आया कि अकुन उसे मारने वाला है, इसीलिए उसने अकुन को रोक लिया। इसके बाद वो जोश जोश में कियोमासा को चैलेंज कर देता है कि अगर ताकेमिची ने उसे हरा दिया उसके बाद वो उसके दोस्तों को कभी परेशान नहीं करेगा और साथ में टोक्यो मांजी गैंग के लीडर सानो मंजीरो से उसे मिलवाएगा। तब कियोमासा उससे कहता है कि तुझ जैसा कमजोर आदमी कभी सानो मंजीरो से नहीं मिल सकता। इसके बाद एक बार फिर कियोमासा उसे कुत्ते की तरह पीटता है। उसके दोस्त उसे हार मानने के लिए कहते हैं, पर हिनाता को बचाने के लिए वो मरने के लिए भी तैयार था। काफी देर तक पिटने के बाद अचानक से किसी की आवाज आती है। सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ टोक्यो मांजी गैंग का लीडर सानो मंजीरो खड़ा था। उसके साथ उसका भाई जैसा दोस्त ड्रैकन भी था। उन दोनों को देखते ही सभी लोग उनके आगे सर झुकाने लगे। सानो मंजीरो को सभी लोग प्यार से माइकी भी बुलाते थे। वहाँ ताकेमिची भी उससे बहुत डर रहा था।
पर माइकी ताकेमिची को देखते ही उससे कहता है कि आज से हम दोनों दोस्त हैं। माइकी सबसे पूछता है कि यहाँ का इंचार्ज कौन है। तब सभी कियोमासा की तरफ इशारा कर देते हैं। कियोमासा किसी दूसरे लड़के को फंसाने की कोशिश करता है। ये देखने के बाद माइकी ने उसे एक ही किक मारकर बेहोश कर दिया और उसे टोक्यो मांजी गैंग से निकाल देता है। माइकी जाने से पहले ताकेमिची को बाय बोलता है। इसके बाद ताकेमिची और उसके दोस्त बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि आज के बाद उन्हें अब कोई परेशान नहीं करेगा। इसके बाद ताकेमिची हिनाता के साथ एक फेस्टिवल में जाता है। वहाँ हिनाता को देखकर ताकेमिची सोचने लगा कि ये कितनी क्यूट है, इसके बिना मैं अपनी ज़िंदगी नहीं बिता पाऊंगा। इस मौके पर वो हिनाता का हाथ पकड़ने जा रहा था, लेकिन वहाँ नोटा आ जाता है और ताकेमिची उसी का हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद वो एक बार फिर प्रेजेंट में आ जाता है। इसके बाद नोटा अपनी सारी कैलकुलेशन करता है और ताकेमिची को बताता है कि जितना समय तुम पास्ट में बिताओगे उतना ही समय प्रेजेंट में बीत जाएगा। वो ताकेमिची से उसके मिशन के बारे में पूछता है। तब ताकेमिची उसे बताता है कि वो सानो मंजीरो से मिला था, लेकिन अभी तक वो किसाकी से नहीं मिला। तब नोटा कहता है कि किसाकी को भूल जाओ, अब तुम सानो मंजीरो को मार दो। अगर वो मर जाएगा तो वो कभी किसाकी से नहीं मिलेगा और मेरी बहन जिंदा रहेगी। ताकेमिची उसे कहता है कि वो इंसान दिल का बहुत अच्छा है, मैं उससे बात करके सब कुछ ठीक कर दूंगा। पर नोटा उसे मारने के लिए दबाव डालता है। अब ताकेमिची फिर पास्ट में पहुंचता है, जहाँ वो अपने स्कूल में होता है, जहाँ माइकी खुद उससे मिलने आया होता है। लेकिन वहाँ माइकी की कुछ लड़कों के साथ लड़ाई हो जाती है। तब वो अकेले ही सभी को पीटता है और अपना रोला जमाने के लिए वो सभी के ऊपर से चल के जाता है। इसके बाद वहाँ हिनाता आ जाती है। उसे गलतफहमी होती है कि माइकी ही वही लड़का है जो बार बार ताकेमिची को पीटता है, इसीलिए वो बिना सोचे समझे माइकी को थप्पड़ मार देती है। तब ड्रैगन उसे रोकता है और कहता है कि तुम ऐसे ही उसे थप्पड़ मार के नहीं जा सकती। हिनाता कहती है कि वो किसी भी कीमत पे आज ताकेमिची को बचा के रहेगी, लेकिन ये कहते कहते हिनाता खुद भी डर से कांप रही थी। ये देखकर ताकेमिची ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन माइकी ताकेमिची से हंसी मजाक करके उसे छेड़ने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं एक लड़की के लिए तुम्हें मारूंगा। हिनाता भी उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है मुझे पता नहीं था तुम लोग इसके दोस्त हो। फिर वहाँ से जाते वक्त ताकेमिची माइकी से पूछता है कि तुम मेरे दोस्त क्यों बनना चाहते हो, मेरे में तो ऐसी कोई भी खास बात नहीं है। तब माइकी बताता है उसका भी एक ताकेमिची जैसा भाई था, वैसे तो वो कमज़ोर था, लेकिन मरने मारने का जुनून उसके अंदर ताकेमिची जैसा ही था। ताकेमिची को देखकर माइकी को अपने भाई की याद आती थी। इसके बाद माइकी ताकेमिची को आज रात होने वाली टोक्यो मांजी गैंग की मीटिंग में बुलाता है। फिर ताकेमिची जब उस मीटिंग में पहुंचता है तो वहाँ सब लोग उसे परेशान करने लगते हैं। वहाँ कियोमासा भी था। उसने हाथ मिलाने के बहाने ताकेमिची का हाथ बहुत बुरी तरह दबा दिया। इसके बाद वहाँ माइकी और ड्रैगन पहुँचते हैं। ड्रैगन कियोमासा को वहाँ देखते ही उससे कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, मैंने तुझे हमेशा के लिए टोक्यो मांजी गैंग से निकाल दिया था। टोक्यो मांजी गैंग आज इसलिए इकट्ठी हुई थी क्योंकि उनके एक मेंबर के दोस्त को एक दूसरी गैंग मोबियस के लीडर ने बहुत पीटा था, यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड को भी इतना टॉर्चर किया कि वो कोमा में चली गई। वहाँ माइकी उस मेंबर से पूछता है कि तुम अपना बदला लेना चाहते हो या नहीं। तो वो मेंबर कहता है कि मैं बदला तो लेना चाहता हूँ, पर वो गैंग हमसे बहुत बड़ी है, अगर हम उनसे लड़े तो हमारे काफ़ी लोग मारे जाएंगे। तब माइकी कहता है कि हम सभी को अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन जो गलत हुआ है उसका बदला तो लेना पड़ेगा। इसीलिए आने वाले मुसाशी फेस्टिवल में हम उस गैंग को बता देंगे कि टोक्यो मांजी गैंग क्या चीज़ है। इसके बाद ताकेमिची नोटा को बताता है कि माइकी वैसा इंसान नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हिनाता ने जब उसे थप्पड़ मारा तब उसने हिनाता को बिना कुछ कहे जाने दिया। ताकेमिची कहता है कि हमें उससे मिलना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि वो इतना बुरा इंसान कैसे बन गया। तभी ताकेमिची उस गैंग मेंबर्स की लिस्ट में अपने दोस्त अकुन को देखता है। तब नोटा उसे बताता है कि ये आदमी तो कियोमासा को जान से मारने के जुर्म में जेल चला गया था। तब नोटा समझ जाता है कि ताकेमिची ने उस दिन अकुन को रोक लिया था, इसीलिए पास्ट में चेंज होने की वजह से प्रेजेंट भी चेंज हो चुका है। इसके बाद ताकेमिची अकुन से मिलने जाता है। वो अकुन से कहता है कि भाई तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, लेकिन तू तो ऐसा नहीं था। अकुन कहता है कि तुम्हारे साथ जो आदमी आया है वही हिनाता का भाई है और उसी ने तुम्हारी जान बचाई थी। ताकेमिची पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। अकुन कहता है क्योंकि वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हें धक्का दिया था, मैं तुम्हें मारना चाहता था। ताकेमिची कहता है मैं नहीं मानता, तू ऐसा नहीं कर सकता, तू तो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता था। अकुन कहता है लेकिन मैंने ही तुम्हें मारने की कोशिश की क्योंकि मैं अब किसाकी का गुलाम बन चुका हूँ, मुझे उससे बहुत डर लगता है। ताकेमिची पूछता है कि टोक्यो मांजी गैंग तो ऐसी नहीं थी, फिर माइकी इतना बदल कैसे गया। अकुन बताता है कि ड्रैगन के मरने के बाद माइकी बिल्कुल बदल गया, ड्रैगन को नहीं मरना चाहिए था। वो ये भी कहता है कि क्या तुम टाइम ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें कैसे पता कि मैं कियोमासा को मारने वाला था, और नोटा ने भी अचानक वहाँ आके तुम्हें कैसे बचा लिया। इसके बाद अकुन बिल्डिंग के किनारे पर खड़ा होता है और कहता है कि तुम टाइम ट्रैवल कर सकते हो या नहीं, पर अगर ये सच है तो तुम्हें ये सब बदलना होगा, इसी से ही हम सब बच सकते हैं। ये कहते ही अकुन उस बिल्डिंग से नीचे कूद गया। इसके बाद वो एक बार फिर पास्ट में जाता है
जहाँ वो अकुन की साइकिल के पीछे बैठा होता है। अकुन को जिंदा देखकर वो बहुत खुश होता है। ताकेमिची वहाँ तेज तेज चिल्लाता है कि अब वो सब कुछ ठीक कर देगा। इसके बाद वो नोटा से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। वहाँ हिनाता ताकेमिची से कहती है कि कल वो उसके साथ मुसाशी फेस्टिवल देखने चले। तब ताकेमिची को याद आता है कि ये तो वही दिन है जिस दिन टोक्यो मांजी गैंग और मोबियस गैंग की लड़ाई होने वाली है। तो हो सकता है ड्रैकन उसी दिन मरने वाला हो। इसीलिए वो तुरंत वहाँ से जाता है और सोचता है कि उसे किसी भी तरह कल होने वाली फाइट को रोकना होगा। इधर माइकी और ड्रैकन उस लड़की से मिलने आते हैं जो मोबियस गैंग की वजह से कोमा में थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर माइकी को मोबियस गैंग पर और गुस्सा आता है। इसके बाद ताकेमिची माइकी से मिलता है और उससे कहता है कि तुम्हें इस लड़ाई को रोकना होगा, क्योंकि मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि आज कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। पर माइकी इस पर कहता है मैं तुम्हारी इस फिक्र की कदर करता हूँ, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। इसी बीच वहाँ मोबियस गैंग भी आ जाती है। इसके बाद वो गैंग मेंबर अपने दोस्त का बदला लेने के लिए मोबियस गैंग के लीडर से अकेला ही लड़ता है। ड्रैकन और माइकी उसे अकेले ही लड़ने देते हैं ताकि वो अपना बदला ले सके, लेकिन मोबियस गैंग का लीडर उसे बहुत बुरी तरह पीटता है। ताकेमिची इस फाइट को बार बार माइकी से रोकने के लिए कहता है, जिस पर माइकी कहता है कि अभी उसने हार नहीं मानी है। फिर बहुत पिटने के बाद वो माइकी से कहता है कि बॉस, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद माइकी खुद मोबियस गैंग के लीडर से लड़ने जाता है। तब माइकी ने सिर्फ एक ही झटके में मोबियस गैंग के लीडर को सुअर बना दिया। ताकेमिची ये देखकर सोचता है कि ये सब तो बड़ी आसानी से खत्म हो गया। ड्रैकन भी जिंदा है, इसीलिए अब सब सही हो जाएगा। हिनाता भी जिंदा हो जाएगी और अकुन भी। इसके बाद ताकेमिची हिनाता के साथ घूमने जाता है। तभी वो वहाँ पर मोबियस गैंग के कुछ मेंबर्स को देखता है, इसीलिए वो उनके पीछे जाता है ये जानने के लिए कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वहाँ ताकेमिची कियोमासा को देखता है, जिसने अब मोबियस गैंग के साथ हाथ मिला लिया था। वो ड्रैकन के खून का प्यासा बन चुका था, क्योंकि उसी ने उसे गैंग से निकाला था। तब ताकेमिची समझ जाता है कि अभी कुछ ठीक नहीं हुआ, ड्रैकन अभी भी खतरे में है। इधर ड्रैकन और माइकी एक दूसरे से मिलने के लिए अलग अलग जगह पर इंतजार कर रहे थे। असल में ये भी मोबियस गैंग की चाल थी कि वो ड्रैकन और माइकी को अलग अलग करके मारेंगे। होता भी कुछ ऐसा ही है। ड्रैकन को मोबियस गैंग के लोग पकड़ लेते हैं। वहाँ ड्रैकन काफ़ी देर तक अकेला ही उनसे लड़ता है। इधर माइकी को ड्रैकन की चिंता होती है, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे किसाकी दिखता है, जो कि मोबियस गैंग का हेड था। और ये बात माइकी को नहीं पता थी, क्योंकि ये सब किसाकी की ही चाल थी, जिसमें वो ड्रैकन को मारकर उसकी जगह लेना चाहता था। इधर कियोमासा ताकेमिची को देख लेता है और वो उसे पकड़कर पीटने लगता है। इसके बाद कियोमासा ताकेमिची को वहीं टेप से बांधकर फेंक देता है। कुछ देर बाद वहाँ हिनाता आकर उसे खोलने लगती है। अब इस वक्त ताकेमिची को खुद पर बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वो कहता है वो सच में एक लूज़र है, वो किसी को नहीं बचा सकता, वो कुछ भी नहीं बदल सकता। वो हिनाता से कहता है कि अगर आज वो ड्रैकन या माइकी जितना पावरफुल होता तो आज वो सब कुछ सही कर पाता। तब हिनाता उसे मोटिवेट करती है कि वो ड्रैकन या माइकी नहीं है तो क्या हुआ, वो ताकेमिची है, उसकी अपनी एक पहचान है और तुम हर वो चीज़ कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। इसके बाद ताकेमिची वहाँ से तुरंत चला जाता है। इधर बेचारा ड्रैकन इन लोगों का काफ़ी देर से मुकाबला कर रहा होता है, लेकिन आखिरकार वो भी कमज़ोर पड़ने लगता है। तब ड्रैकन उनसे कहता है कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे माइकी की बाइक की आवाज़ सुनाई दे जाती है और वो समझ जाता है कि वो यहाँ पहुँच गया है। तभी माइकी और उसकी पूरी गैंग वहाँ पहुँच जाती है, जिसके बाद उन दोनों गैंग के बीच बहुत तगड़ी फाइट होने लगती है। वहाँ माइकी सभी लोगों को बड़े आराम से मार रहा था, जैसे कि मानो वो उसके बाएं हाथ का खेल हो। तभी वहाँ पर ताकेमिची पहुँचता है। वो सबसे पहले ड्रैकन को ढूंढता है और उसे जिंदा देखकर उसके जान में जान आती है, लेकिन तभी कहीं से कियोमासा आ जाता है और पीछे से उसे चाकू मार देता है। ताकेमिची जोर जोर से चिल्लाकर माइकी को इस बारे में बताता है, लेकिन माइकी जब ड्रैकन को इस हालत में देखता है तो वो भी कमज़ोर पड़ने लगता है। लेकिन ड्रैकन की सांसें अभी भी चल रही थी, इसीलिए ताकेमिची उसे अपने कंधों पर उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। इसी बीच उसके दोस्त उसकी मदद के लिए वहाँ आ जाते हैं, लेकिन रास्ते में ताकेमिची को कियोमासा मिल जाता है। तब ड्रैकन ताकेमिची से कहता है कि ताकेमिची मेरे भाई, मुझे नीचे उतार, इससे मैं लड़ता हूँ। लेकिन अब ताकेमिची कियोमासा से नहीं डरता। वो ड्रैकन को नीचे उतार कर खुद ही कियोमासा से लड़ने जाता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि कियोमासा ताकेमिची से काफ़ी ताकतवर था। अब यहाँ भी कियोमासा ताकेमिची को बहुत पीटता है, लेकिन ताकेमिची हिम्मत नहीं हारता और वो उसका डटकर मुकाबला करता है। वो उसके पीठ पर बैठकर उसका गला दबाकर उसे मार देता है। इसके बाद ताकेमिची ड्रैकन को हॉस्पिटल लेकर जाता है। इधर माइकी भी पूरी मोबियस गैंग का सफाया कर देता है और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है। इसके बाद वहां ड्रैकन का कई घंटों तक ऑपरेशन होता है और फिर डॉक्टर सभी को बताते हैं
कि ड्रैगन अब खतरे से बाहर है। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन माइकी ये सोच सोच कर रो रहा था कि अगर सच में ड्रैगन को कुछ हो जाता तो वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। इसके बाद ताकेमिची प्रेजेंट में आता है, जहाँ अकुन और हिनाता दोनों ही जिंदा थे, और इस तरह ताकेमिची ने कमज़ोर होते हुए भी अपने दोस्तों और अपने प्यार की जान बचा ली। जिसके साथ ये मूवी यहाँ ख़त्म हो गई। इसके सेकंड पार्ट के लिए कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं।